नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सीएम धामी का टिहरी दौरा है। आज टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का समापन समारोह है। समापन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम धामी पहुंच रहे हैं। क्रूज बोट का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। टिहरी झील में चलेगी क्रूज बोट। टिहरी में 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय खेल कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 के तहत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आज समापन है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बता रहे कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया था। इसके अलावा सीएम धामी आज टिहरी झील में संचालन के लिए प्रस्तावित क्रूज बोट का निरीक्षण भी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के तृतीय समापन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी में जो बोट चल रही है क्रूज, उसका निरीक्षण भी करेंगे। क्योंकि टिहरी में स्पोर्ट्स को लेकर के लगातार टूरिस्ट भी आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि टिहरी अब हब बन चुका है वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जितना भी टूरिस्ट उत्तराखंड आएगा वो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकता है, क्रूज में रह सकता है और सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं उसे। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, टिहरी। विकास नगर में सैनिक कार्यालय का शुभारंभ गणेश जोशी ने कार्यालय का शुभारंभ किया है। मंत्री गणेश जोशी ने गिनाई है सरकार की उपलब्धियां। इस दौरान विकास नगर के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरबटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अब पूर्व सैनिकों को देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विकास नगर के हरबटपुर में कार्यालय के शुभारंभ कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। बता दें कि यहाँ तकरीबन 14,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक निवास कर रहे हैं, जिनको पहले सैनिक कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यहाँ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से काम करवाने में आसानी होगी। सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया है। लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय को खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जिनको इनके कार्यालय के माध्यम से हम सैनिकों को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। हरिद्वार में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने किया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का विरोध में कांग्रेस ने फूका है केंद्र सरकार का पुतला। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार में महानगर कांग्रेस कमेटी ने देवपुरा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने में भारत सरकार की विफलता के विरोध में कांग्रेस ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और हरिद्वार ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ सरेआम लूटपाट और उनके धार्मिक स्थलों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिसको रोकने में मोदी सरकार की विदेश नीति विफल साबित हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस की मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करे और जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ शांति सेना भेजकर बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू अल्पसंख्यकों पर, उस पर लगाम लगे। और विदेश नीति हमारी जो कमज़ोर है, जो पूरे देश, जो पूरे विश्व में अपना डंका बजने का दावा करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से हम मांग करते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़े। अगर कांग्रेस के नेतृत्व में जो है हमने जो पुतला दहन किया है मोदी सरकार का, वो इस विरोध प्रदर्शन के लिए किया है कि बांग्लादेश में जो पिछले कई महीनों से
जो है हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो क्रूरता हो रही है उनके साथ, जो हिंसा हो रही है, उसको रोकथाम करने में मोदी सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है, उसको सफल नहीं रही है। एक तरफ तो ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और ये अपनी विदेश नीति के डंके पीटते हैं, और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर चाहे हिंदू महिलाएं हों, बच्चे हों, औरतें हों, माताएं हों, उनके साथ जो है वो हिंसा और क्रूरता की जा रही है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका आस्था का केंद्र नष्ट किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र में प्रशासन ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है, और इसे लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है। देखिए। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। हालात खराब होते जा रहे हैं। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र के लक्सर में, और आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से लोग कांप रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ दुकानदार हमारे साथ, इनसे बात भी कर लेते हैं। क्या स्थिति है? आपका नाम क्या है जी? राजकिशोर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कोई व्यवस्था अलाव की गई? चूँकि ठंड तो बढ़ गई है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो किस तरह से सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड होती है, रात में ठंड ज़्यादा हो रही है? अपने पैसों का हीटर जलाना है। अपना हीटर चलाना आप भी। तो आपने देखा कि व्यवस्था तो कुछ है नहीं है। ये तो कह रहे खुद अपना हीटर से काम चला रहे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर जाकर रहते हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा संजय चौधरी नाम है। मैं समाज सेवी के रूप में यहाँ पर हूँ जी। आप बताइए ठंड के बारे में। हाँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल से कम गरीब आदमी की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे। मेन बात यह है, जब से पहाड़ पे बर्फबारी हुई है, बद्रीनाथ बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं, शीत लहर का प्रकोप जारी है, 4-5 दिन से बहुत ठंड है। मेन बात तो ये है सर, सामान्य आदमी की तो बात छोड़िए, सामान्य आदमी तो अपना गुजर बसर कर ही लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बात गरीब आदमी की है, जो इतने गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, स्टेशन पर पड़े हैं, नैन बसेरों में पड़े हैं। अगर अलाव का इंतजाम शासन को करना चाहिए, क्योंकि उससे गरीब आदमी को लाभ मिलेगा। मेरी आपके चैनल से निवेदन है, शासन प्रशासन मेरी आवाज़ को सुन रहे और गरीब आदमी के लिए अलाव का इंतजाम जरूर करें। करने वाली बात तो ये है कि ये वो इलाका है जहाँ नदियों से घिरा हुआ इलाका है, जिसमें कहीं ना कहीं गरीब लोग ज़्यादा निवास करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होगा, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया है, ये भी बताया कि स्टेशन और कुछ ऐसे बस अड्डा यानी रैन बसेरे जो है उनमें भी कोई खास इंतजाम नहीं है। तो क्या करे क्या ना करे ये समझ नहीं आता, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप यदि और बढ़ा तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो सकती हैं, खासतौर पर गरीब लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि तत्काल तमाम ऐसे जगह जहाँ गरीब लोग रात काटते हैं वहाँ अलाव का इंतजाम करे, और गरीबों के लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम भी किया जाए। इस तरह की आवाज़ लगातार उठ रही है। जसवीर सिंह, इंडिया लक्सर। हरिद्वार में गंगा तट पर 5100 कुंडीय महायज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ है 5100 कुंडीय यज्ञ। युवा आर्यों ने आहुति देकर किया है वैदिक ज्ञान का प्रचार। आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के स्कूली बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। हरिद्वार के गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चारण से 5100 कुंडीय यज्ञ हुआ है, और यज्ञ में आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के डीएवी स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। 5100 छात्र छात्राओं ने आहुति देकर वैदिक ज्ञान का प्रचार किया है। इस राष्ट्रभृत महायज्ञ की सुगंध और वैदिक मंत्रों की गूंज ने भारतीय संस्कारों और कृषि परंपरा का दर्शन कराया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर यज्ञ का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नमामि गंगे घाट पहुंचकर इस महायज्ञ में हिस्सा लिया और इसे भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का प्रतीक बताया। गंगा का तट, ऊपर से चंडी घाट की जो एक हमारी देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इससे पावन भूमि नहीं मिल सकती यज्ञ के लिए। जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई अपना कर्तव्य करो, देश हित, राष्ट्र हित और समाज का हित
और फिर अपना हित। किसी भी सक्सेस के लिए आपकी तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप ये देखेंगे भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, पर्सनल गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, country goals, world goals have to align. उत्तराखंड में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान। जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित थी बच्ची के माता पिता ने देहदान कर दिया है महादान। सबसे कम उम्र की डोनर बनी है ये नवजात बच्ची। एनाटॉमी विभाग के लिए मददगार होगा बच्ची का ये शव। दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में रखा जाएगा बच्ची का शव। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ऐसा केस सामने आया है जहां दुनिया में पहली दफा 2.5 दिन की बच्ची का देह दान किया गया है। दरअसल 8 दिसंबर को सिजेरियन प्रोसेस से बच्ची पैदा हुई थी। घर में लक्ष्मी के आने से सभी खुश थे, लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की थी। बच्ची को हृदय संबंधी बीमारी का पता चला जांच में, और जो खुशियां हैं ये मातम में तब्दील हो गई। नीको वार्ड में नवजात को रखा गया, लेकिन 10 नवंबर को बच्ची ने दम तोड़ दिया। ददीची देहदान समिति और अस्पताल ने अभिभावकों को जागरूक किया और उसकी डेड बॉडी एनाटॉमी विभाग के लिए दान कर दी गई। 2.5 दिन की नवजात बच्ची का देहदान कर इन लोगों ने महादान किया है। ये इतवार को मतलब 8 को करीब दोपहर में पैदा हुई थी, और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफ़ी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसको आप वेंटिलेटरी सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमने उसको रखा। लेकिन इसको हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफ़ी प्रयास करे, और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेनटेन कर पाए थे, उसके लिए भी काफ़ी दवाइयाँ दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। तो जो है कल उसकी डेथ हो गई। और जो देहदान के लिए दधीची कमेटी है और एक मोहन कमेटी, तो उन लोगों ने उनको समझाया और वो लोग तैयार हो गए अपनी बच्ची के शव को डोनेट करने की। और संसद पर हमले की 23वीं बरसी है आज। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने अमर जवानों को नमन किया है। तो संसद पर हमले की 23वीं बरसी है आज। 13 दिसंबर की आज तारीख है, और 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। इस दौरान जिन जवानों ने अपनी शहादत देकर संसद को बचाया, सांसदों को बचाया, आज उन्हें देश भर में नमन किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी। एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम धामी उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने संसद में हुए आतंकी हमले में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन जवानों को कोटि कोटि नमन। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और उत्तरकाशी के बड़कोट में लगी भीषण आग की चपेट में आए 7 मकान और 5 दुकान। घर और दुकानों का सामान जलकर हुआ खाक। देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड और जनाक्रोश यहां पर देखने को मिला है। तकरीबन 3.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तरकाशी के बड़कोट में भीषण आग लग गई। सिलेंडर फटने से शुरू हुई इस आग में 7 मकान और 5 दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर रात भर अफरा तफरी का माहौल रहा और स्थानीय निवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। घटना के बाद अग्निशमन दल को सूचित किया गया, लेकिन 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। आग में घरों और दुकानों का पूरा सामान जल गया है। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास के भवनों को भी क्षति पहुंची है। फायर सर्विस ने तकरीबन 3.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये मुझे सूचना मिली कि बड़कोट जो है पुराने बाजार में आग है। हमारी टीम ने त्वरित जो है कार्रवाई करके 7 से नीचे गाड़ी के पास हमारे जो वाटर टेंडर है
उसके पास हम लोग आए तो हमारा जो वाटर टेंडर है उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि गाड़ी खुले आसमान के नीचे है, टेम्परेचर माइनस चल रहा है, जिस कारण जो हमारे पास जो बैकअप के लिए एक ही गाड़ी थी, जिसलिए हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो गया और हमने उस सूचना को तुरंत जो है नौगांव। और चलिए इस बीच सीधे रुक कर लेते हैं, राज्यसभा क्या कार्यवाही चल रही है यहाँ पर, और शुरुआत हमने देखी जिस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। Chairman, who is not respecting me, how can I respect him? You are insulting me. The House is scheduled to meet at 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to leader of the opposition to spare time to sit today in my chamber at 12:15. 12:15. Thank you. तो संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका अपमान हो रहा है संसद में, किस तरह से वो चुप बैठेंगे, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और इस बीच आपने सुना सभापति ने किस तरह से कहा है कि आप उनके चैम्बर में आएं और बात करें। तो फिलहाल कार्यवाही जो है राज्यसभा की वो स्थगित हो गई है, चूँकि हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सबको बोलने का मौका आपको देना चाहिए। और इस बीच देखिए सभापति भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। राज्यसभा में सभापति और खड़गे के बीच जिस तरह का इंटरेक्शन हुआ आपने देखा। और फिलहाल तो 16 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है, चूँकि यहाँ पर हंगामा बरप रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से आक्रोशित हुए आपने देखा। सभापति ने भी कहा कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। राज्यसभा में सभापति और खड़गे में बहस फिलहाल देखने को मिली। देखिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पहले ही विपक्ष की तरफ से दिया गया है। आप किसान के बेटे, मैं मजदूर का बेटा हूँ, ये भी खड़गे की तरफ से कहा गया है। और आप विपक्षी सांसदों का अपमान करते हैं, सदन में यहाँ पर अपमान होता है विपक्षी सांसदों का, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते उत्तराखंड की खबरों का, और बात लक्सर की करेंगे जहां पर गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मिल प्रबंधन पर किसानों के बड़े आरोप, दलालों के जरिए गन्ना खरीदने का आरोप। लक्सर के गन्ना किसानों ने शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। किसान गन्ना विकास समिति लक्सर के परिसर में इकट्ठा हुए थे, जहां प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों ने आरोप लगाया कि शुगर मिल प्रबंधन स्थानीय किसानों को नजरअंदाज करके बाहरी क्षेत्र के लोगों से गन्ने के खरीद रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों को गन्ना पर्चियां नहीं मिल पा रही हैं। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक वो गन्ना इंडेंट यानी पर्चियां जारी नहीं होने देंगे और शुगर मिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही बाहरी गन्ने की सप्लाई को भी टीम बनाकर रोक देंगे। तो गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन और दलालों के जरिए गन्ना खरीदने का आरोप उन्होंने लगाया, गंभीर आरोप लगाए शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ। ये किसान जो हैं, गन्ने के किसान, ये विरोध जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश अपना जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा है। प्रबंधक अगर हमारी बातों को नहीं मानता, हम सोसाइटी को गन्ना दें, हम सोसाइटी में उनका जो इंडेंट जारी होता है उसे रुकवा देंगे। ये बाहर का गन्ना पीड़ लो पहले, हमारा गन्ना बाद में ले लियो। और आज हमने जो अपना इंडेंट जो हमारे लक्सर समिति का इंडेंट था वो रुकवा दिया, उनका वापस करवा दिया। वे बाहर का गन्ना ले लो, हमारा बाद में देख लियो। हम तो परेशान और हमें इतनी पीड़ा कि बहुत ज़्यादा पीड़ा। किसान जो आंदोलन पर जब भी आता है जब वो परेशान हो जाता है, अन्य किसान कभी ऐसा नहीं करता कि बिना मतलब के कोई आंदोलन जारी करे। देखिए भाई, किसान हमारा इसलिए परेशान है कि जिन लोगों की आज तक एक पर्ची भी नहीं गई, तो वो लोग गेहूं कहाँ से बोलेंगे। इसलिए आज सब लोग इकट्ठे होकर के गन्ना सहकारी समिति में आए हैं। और जो मीर ने 35,000 का जो इंडेन भेजा है 8 गेट का, उसको रुकवाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जब तक वो अपनी मनमानी चलाएगा, इसी तरीके से हम उसको इंडेन वापसी करेंगे। और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक इंडेन जारी नहीं होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मामला ये है कि हमारे गेट के किसानों का कहना है कि हमें भी सेंटर के बराबर किया जाए, और नहीं तो हम इंडेंट नहीं कटने देंगे। गेट वास्तव में कुछ पीछे हैं
मिल प्रबंधन से बात हुई है। मिल प्रबंधन ने पहले 2-3 दिन पहले भी गेट का इंडेंट बढ़ाया था और आज भी अब कह रहे हैं कि हम 45,000 गेट और एट गेट दोनों को लगातार देंगे। इस तरह संभावना जताई जा रही है कि ये शायद एक सप्ताह में लगभग बराबर हो जाएंगे गेट एट गेट। जो लोग बाहर से गन्ना खरीद रहा, बाहर इंडेंट दे रहा, बाहर के पर्ची दे रहे, वह सारे पर यहीं से खानपुर माराई गन्ना 300 रुपये खरीद कर और इसे 375 में माराई गन्ना बेच रहे और हमें पर्ची नहीं मिल रही। हमें मजबूरी में गन्ना बेचना पड़ रहा है। गेहूं बोवे, खर्चा चलावे, कहाँ से लावे गन्ना, यो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का। बाहर पर्ची हम जान नहीं देने के, इतना तक कोई समझौता नहीं होता हमारे किसानों के साथ में, इतना तक इंडेंट कटर नहीं देने के और इसे बाहर का गन्ना लेने देने के। और इकबालपुर जो सेंटर के गेट के गांव लक्सर गेट पर तू ले, हमारे यहाँ से गेट पर आन कर तुला रहे, पर्ची तुला रहे यहाँ, वो बिल्कुल मसूरी में आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया निरस्त हो गई है। कर्मचारियों के विरोध के बाद निरस्त हुई है टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के लिए कर्मचारियों ने दिया था धरना। आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया निरस्त के बाद धरना समाप्त। अधिशासी अधिकारी ने शुरू की थी आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया। मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने मसूरी नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया की, जिसका पालिका के कर्मचारियों ने विरोध किया। भारी हंगामे और कर्मचारियों की चेतावनी को देखते हुए आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। हरिद्वार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्लास्टिक रिसाइकलिंग गोदाम पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में गोदाम और 6 मशीन्स जो हैं वो सीज हो गई हैं। हरिद्वार के ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर और सलेमपुर में अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाइयों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम में छापेमारी करे गोदाम और वहां लगी 6 मशीन्स को सीज कर दिया है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम ने ये कार्रवाई की है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में चल रहा अवैध खनन बंद मानना नोटिस के बाद कुंभ क्षेत्र में खनन बंद। मातृ सदन ने उठाई गंगा में हो रहे खनन के खिलाफ आवाज। गंगा से खनन को रोकने के लिए अनशन पर संत खनन बंद करने का लिखित आश्वासन मांग रहे तमाम संत। देखिए, हरिद्वार के बैरागी कैंप के कुंभ क्षेत्र में गंगा सफाई के नाम पर हो रहे खनन पर मातृ सदन के संतों ने बड़ा सवाल उठाया। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर मानना याचिका के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कुंभ क्षेत्र में चल रहे खनन को बंद कर दिया। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। है।